तो दोस्तों ये तो हमने देखा है कि अलग अलग समय पे सेबी स्टॉक मार्केट को, स्टॉक ट्रेडिंग को, इन्वेस्टमेंट स्पेस को सेफ बनाने के लिए स्टॉक ब्रोकर्स को या लिस्टेड कंपनीज को एक तरह से पेनलाइज करता है या गिल्टी हो तो आगे भी कुछ स्टेप लेता है। लेकिन इस बार उन्होंने एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उनके टॉप एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को ही गिल्टी पाया है, और उनको गिल्टी ही नहीं पाया, उनके ऊपर एक तरीके से फ़ाइन का इम्पोजिशन भी किया है। मतलब उनको पैसे चुकाने पड़ेंगे, फ़ाइन देना पड़ेगा कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो कि पिछले कुछ सालों में एनएसई के थ्रू हुई हैं, और उसके लिए ये लोग अकॉर्डिंग टू सेबी जिम्मेवार रहे हैं। देखेंगे कि ये सारा मसला है क्या, ये एल्गो केस क्या है और इस तरह से इन लोगों का इसमें भागीदारी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मिस्टर रवि नारायण और चित्रा रामाकृष्णन, ये नाम याद रखिएगा। रवि नारायण जी एमडी रहे हैं और चित्रा जी रही हैं सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की काफ़ी कुछ सालों के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सचेंजेस होती हैं ये प्राइवेट कंपनीज ही होती हैं, जिनके ऊपर अलग अलग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज अपना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करवाती हैं। लेकिन कुछ सालों में इन्होंने देखा कि टीबीटी डेटा सिस्टम, टिक बाय टिक जो आपके ऑर्डर्स होते हैं, जो ट्रेड्स होती हैं, वो एक्सचेंज में लगाई जाती हैं। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। टाइमिंग का बहुत इसमें इशू होता है। जो ब्रोकर का सर्वर एक्सचेंज के जितना पास पड़ा है, एक्सचेंज के इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, उतना ज़्यादा जल्दी फीड मिलेगा उसको, और उसको एक एडवांटेज मिलता है बाकी स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर जिनका सर्वर या तो दूर है या एक तरह से अपने ऑफिस में ही पड़ा है, उनके अपने ऑफिस में पड़ा है, एक तरह से एक्सचेंज के आसपास नहीं है। तो इस केसेस में एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड हो नहीं पाती। अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के लिए अलग अलग मापदंड रहते हैं, फीड की स्पीड अलग अलग होती है, और जो ब्रोकर्स का सर्वर पास में है उनको फ़ायदा ज़्यादा पहुंचता है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से है। ये एमडीज़ को, सीईओज़ को पता होता है, मैनेजमेंट को, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बना पाना एक प्रॉब्लम है एक्सचेंज की, जो कि सेबी ने सामने लाई है। और इस बार इन्होंने सिर्फ डांटा नहीं, इन्होंने फ़ाइन भी लगाया है। क्या है फ़ाइन? एनएसई को चुकाने होंगे 1 करोड़ रुपए, और ये जो एमडी हैं इनके रवि नारायण जी, इनको देने होंगे 25 लाख। चित्रा रामाकृष्णन को भी 25 लाख का फ़ाइन भुगतान करना पड़ेगा। अब इसको कोलोकेशन स्कैम का नाम दिया गया है एक तरीके से, और इनको ये बताया गया है कि आपने अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स को कुछ ईमेल्स भेजी हैं, एडवाइजरीज भेजी हैं, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपके पास बहुत सारा समय था एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और एक तरीके से ये जो मैनेजमेंट है उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको सही समय पे एक्शन लेना चाहिए था, ना ही सिर्फ ईमेल्स करने चाहिए थे या बताना चाहिए था। जो सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं, जिनका नाम है अमित प्रधान, उनके अनुसार SECC मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन के 2018 की रेगुलेशन के अनुसार इन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जो कि अलाउड नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं एक एग्जाम्पल सेट करूंगा कि हम किसी को नहीं बख्शते अगर प्रॉब्लम आती है ऐसी, ताकि स्टॉक मार्केट सबके लिए लेवल रहे, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। तो इस बार स्टॉक ब्रोकर्स का नुकसान था, इसलिए एक्सचेंज को गिल्टी पाया गया। जब क्लाइंट्स का नुकसान होता है तो स्टॉक ब्रोकर्स को भी सामने लाता है। हम भी आपको ऐसी वीडियोस के बारे में थ्रू अवगत करवाते रहते हैं, लेकिन इस केस में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को गिल्टी पाया गया और फाइन भी लगा दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मिस्टर रवि नारायण हैं उनकी जो सैलरी का 25% इनको देना पड़ेगा वापस, और वहीं पे जो मिस चित्रा रामाकृष्णा है उनको अपनी सैलरी का 1/4 देना पड़ेगा, लेकिन साथ में उनको 5 साल के लिए बैन भी कर दिया गया है। ना ही वो लिस्टेड कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकती हैं, ना ही कोई भी इंस्टीट्यूशन जो स्टॉक मार्केट का पार्ट होती है, ना ही उनके साथ। तो एक तरीके से बहुत बड़ा, बहुत हार्श रूलिंग कह सकते हैं, लेकिन जैसे कि अमित प्रधान जी का कहना है कि ये मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, और इस केस में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो एक तरीके से सेबी अपने आप को क्लियर एंड कट सामने से बता रहा है कि नथिंग इज़ गोना बी अलाउड एज फार एज कॉम्प्रोमाइज इज़ कंसर्न्ड।
इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने लानी ज़रूरी थी। मनी लाइफ के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ला पाए हैं जिन्होंने ये एक्चुअल रिसर्च किया है। हमारा मकसद था ये इन्फॉर्मेशन अपने सब्सक्राइबर तक लेके आना। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल रही हो। अब आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग या ऐसे वर्ड से दूर रखें। एक बहुत ही लेवल प्लेइंग, एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है एटलीस्ट बनाने की कोशिश है। हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ लैप्सेस, कुछ गैप्स होते हैं और उसी इंडस्ट्री का जो मेजर रेगुलेटर होता है उसका काम है कि वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को साफ रखे और से भी एटलीस्ट इस तरीके के जो अपने उनके फैसले हैं क्लियर कर रहा है। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय।